नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्कूल वाला पर। कक्षा 10वीं के गणित की इस यात्रा में हम पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 3.2 पर, जिसमें हम मुख्यतः किस विधि के बारे में मुख्य चर्चा कर रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि के बारे में। जहां हम सवाल नंबर कहां पर पहुंच गए? 3 पर। पिछली वीडियो में हमने पहले और दूसरे सवाल को कवर किया था। अब हम इसमें तीसरे सवाल के सभी सवालों की चर्चा करेंगे, जिसमें लगभग 5 से 6 सवाल है। पहला सवाल है सॉरी पहला सवाल है कि दो संख्याओं का अंतर 26। अच्छा, एक चीज समझो कि इस सवाल में जितने भी जो सवाल है वो भाषागत सवाल है। भाषा दी गई है, पहले भाषा से हमको समीकरण बनाने हैं और उन समीकरणों से फिर हल ज्ञात करना है। ठीक है, सभी सवालों में ऐसा ही होगा। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। चलें सवाल की तरफ। सबसे पहले मैंने आपको बार बार मैं बताता हूं कि जो चीज पूछी गई है उनको मानते हैं। तो संख्याएं पूछी गई हैं, लिख रहा है ना, उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब किन्हें ज्ञात कीजिए? संख्याओं को। तो सबसे पहले उनको मान लेंगे। माना पहली या फिर बड़ी कह लो। माना बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या क्या मान लेते हैं? छोटी संख्या y है। मानने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब पहली शर्त के अनुसार, फर्स्ट शर्तानुसार शर्त बनेगी हर एक सवाल में। आप उन शर्तों से पहली शर्त से पहला समीकरण निकालेंगे और दूसरी शर्त से दूसरा समीकरण निकालेंगे। ठीक है, पहली शर्त कह रही है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। पहली शर्त तो यही है, यहीं से निकल जाएगा पहला समीकरण। तो कि दो संख्याओं का अंतर, अंतर बोले तो घटाव, बड़ी संख्या x में से अगर छोटी संख्या y को घटाएं तो कितना प्राप्त होता है? 26। ये समीकरण नंबर कौन सा आ गया? सेकंड शर्त, सेकंड शर्तानुसार दूसरी शर्त, दूसरा समीकरण देके जाएगी। दूसरी शर्त में कि एक संख्या है, दूसरी संख्या की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। मतलब बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। हमको x और y क्या करनी है? दोनों करनी है बराबर। मैं एक बात करूं कि एक तरफ है 10, एक तरफ है 30, क्या मैं इसको 10 के बराबर लिख सकता हूं? ये मैंने यहां जो संख्या लिखी है वो क्या सही लिखी है? आप कहोगे कि नहीं, अभी ये बराबर नहीं है, ये 10 30 है, ये कितना है? 10। अगर मैं इसमें 3 का गुणा कर दूं तब आप कहेंगे कि ये 3 संख्याएं, ये दोनों संख्याएं बराबर है। ऐसे ही x बड़ी संख्या है, y कैसी संख्या है? छोटी संख्या है, लेकिन कितनी छोटी है? इसकी 3 गुनी, ये इस संख्या से 3 गुनी संख्या बड़ी है, तो हम छोटी संख्या में कितने का गुणा कर देंगे? 3 का गुणा कर देंगे। अब ये दोनों संख्याएं हमारी बराबर है। समीकरण नंबर इसको नाम दे दो सेकंड। ठीक है, अब बस समीकरण 1 और 2 हमारे पास आ गए। समीकरण 2 में पहले से x का मान दे रखा है, तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर डायरेक्ट लिख दो। समीकरण तीसरा समीकरण बनाने की जरूरत नहीं पड़ी है। समीकरण 2 से x का मान समीकरण, आज थोड़ा सा गला खराब है। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में प्रतिस्थापित करने पर, करो प्रतिस्थापित। x की जगह पर 3y माइनस y बराबर 26। देखो इस वाले में रखा है मैंने, x की जगह पर 3y रख दिया, माइनस y बराबर 26। 2y में से 1y गई तो वो 3y में से 2y गई तो 1y बराबर 26, और y बराबर हमारे पास मान आ जाएगा 13। मतलब बड़ी संख्या हमारे पास, वो सॉरी छोटी संख्या हमारे पास आ गई कितनी? 13। छोटी संख्या कितनी आ गई है? 13। अब इस y का मान समीकरण 2 में रख दो। y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर करो।
x बराबर 3 इंटू वाई की जगह पे 13 बराबर कितना आ गया 39। अतः हम यहाँ लिख सकते हैं कि अतः बड़ी संख्या बराबर 39 और छोटी संख्या y बराबर 13। कोई दिक्कत हो गया सवाल? चलें मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। अब अगले सवाल की तरफ चलें। दूसरा सवाल दे रखा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो वही काम करेंगे हम। दो इसमें कंडीशन बनेंगी, दो शर्तें। उन दो शर्तों से हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे रैखिक समीकरण। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि संपूरक कोण कहते कितने से? संपूरक कोण किससे कहते हैं? जो किसी एक रेखा पर बना हुआ कोण, ये संपूरक कोण होता है, जिसका मान होता है 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। तो पहली शर्त तो आपकी यही हो जाएगी कि दो संपूरक कोण दे रखे हैं, तो मान लेते हैं, माना दो है, एक तो बड़ा है और एक कैसा कोण है? छोटा कोण है। माना बड़ा कोण x डिग्री मान लेते हैं और छोटा कोण बराबर y। ठीक है, डिग्री आप मत लिखो ऐसे, x और y मानो सीधे। ठीक है, तब पहली शर्त क्या कह रही है? फर्स्ट शर्तानुसार आपको ये ढूंढना होगा कि शर्त कौन सी कहाँ है। तो पहली शर्त तो यही है कि दो संपूरक कोण है, मतलब x और y का मान कितना है? 180। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया? पहला। सेकंड शर्त, सेकंड शर्तानुसार x और y हमको क्या करने हैं? मान के चलो बराबर करनी है। लेकिन वो कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है? 18 डिग्री। बड़ा कौन सा है? x, छोटा कौन सा है? y। अगर छोटे को बड़े के बराबर करना है तो उसमें उतनी संख्या जोड़नी होगी जितनी वो संख्या कम है। जितनी संख्या कम है उतनी ही उसमें जोड़नी होती है। जैसे मैंने अभी एक आपको बताया था, मैं बताऊं 20 बराबर यहाँ है 10। अब इस 10 में क्या जोड़ा जाए कि 20 हो जाए, तो 10 में 10 जोड़ दें, तब इसको हम कह सकते हैं कि ये बराबर है। ठीक है, ऐसे यहाँ हमने इस छोटी संख्या में बड़ी संख्या, छोटी संख्या में 18 जोड़ दी, तो अब ये दोनों संख्या बराबर हो गई। ये समीकरण नंबर कौन सा है? सेकंड। अब वही प्रक्रिया आपको अपनानी है। समीकरण सेकंड से फर्स्ट में मान प्रतिस्थापित करने पर डायरेक्ट लिख दो x का मान समीकरण एक में प्रतिस्थापित करने पर करो, x की जगह पे आ जाएगा y प्लस 18 प्लस y बराबर 180। 2y बराबर 18 उधर गई तो किसका हो जाएगा? आप कहोगे माइनस का हो जाएगा। और 2y बराबर 180 में से 18 गए तो कितने बचे? 162। और y बराबर 162/2 बराबर आ जाएगा 81। मतलब छोटा कोण हमारे पास कितना आ गया? 81। अब इस y के मान को समीकरण नंबर आप 2 में रख दो। y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर आपको इस तरीके की भाषाएं लिखनी पड़ेंगी अगर आपको परीक्षा में पूरे में से पूरे नंबर चाहिए तो। y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर अब आप मान रखो x बराबर y की जगह पे 81, तो इसमें 81 जोड़ दो, प्लस 18 बराबर कितना आ गया? 99। अतः हम कह सकते हैं, अतः बड़ा कोण
बराबर 99 डिग्री और छोटा कोण बराबर 81 डिग्री। आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 180 ही आएगा। आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180। ठीक है, चलें अगले सवाल की तरफ। हाँ, एक और सवाल कि कोई एक क्रिकेट टीम है, उस क्रिकेट टीम के कोच हैं, वो कुछ बल्ले और कुछ गेंद मंगाते हैं, उसका वो पे करते हैं 3800 रुपये। 7 बल्लों और 5 गेंदों का पे करते हैं 3800 रुपये, जबकि दोबारा दूसरी बार वे सामान खरीदते हैं तब 3 बल्ले और 5 गेंदें कितने की मंगाते हैं? वो 1750 रुपये में। तो प्रत्येक बल्ला तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलें। हाँ, तो वही मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जो पूछा गया है उसी को एक्स और वाई मान लेते हैं। तो बल्ले का और गेंद का मूल्य पूछा है, तो माना एक बल्ले का मूल्य या एक बल्ला का मूल्य ₹100 तथा एक गेंद का मूल्य ₹Y। ये मैंने मान लिया। अभी मैंने ये एक ध्यान रखना, एक बल्ले का एक गेंद का माना है। अब हम शर्त अलग अलग बनेंगी। जब पहली शर्त चलेगी, फर्स्ट शर्त आपको सवाल में स्पष्ट रूप से 2 शर्त दिख रही हैं। एक बार जब सामान खरीदा तो पहला समीकरण आएगा और दोबारा सामान खरीदा है तो उसका दूसरा समीकरण आएगा। मतलब 7 बल्ले, एक बल्ले का मूल्य x है तो 7 का कितना हो जाएगा? 7x तथा 6 गेंदें दोनों मिलाकर के कितने रुपए की खरीदी है? 3800 रुपए की। तो दोनों जुड़ेंगी, प्लस एक गेंद का y है तो 6 गेंदों का कितना हो जाएगा? 6y बराबर मूल्य कितना पे किया है? 38। ये समीकरण नंबर कौन सा आ गया? पहला। इस सवाल में कुछ नहीं है, बस संख्या थोड़ी सी बड़ी है तो आपको गणना करने में विशेष ध्यान रखना होगा। बाकी सवाल बहुत सरल है। आगे चलते हैं सेकंड शर्त के अनुसार। ठीक है, सेकंड शर्त अनुसार, सेकंड शर्त क्या कह रही है कि 3 बल्ले यानी कि 3x, 5 गेंदें यानी कि 5y और इनके लिए कितना पे किया है उन्होंने? 1750। ये समीकरण नंबर कौन सा आ गया? दूसरा। अब समीकरण आ गए हमारे पास, अब वही प्रक्रिया आपको अपनानी है। किसी भी एक से मान निकाल लो, दूसरे में रख दो। किससे निकालोगे आप? चलो समीकरण 2 से निकाल लेते हैं। एक से भी निकाल लो, किसी से भी निकाल लो, बात बराबर है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से निकालो। 3x को इधर ही रहने दो, बराबर 1750। इधर ये 5y उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। और x बराबर 1750 माइनस 5y बटे 3। ये समीकरण नंबर नाम दे दो इसको तीसरा। वही काम कर रहे हैं, हर सवाल में हम यही काम तो करते आ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, चलें। अब इस x के मान को समीकरण नंबर 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, चलो प्रतिस्थापित करो। 7 की जगह 7 इंटू एक्स का मान ये रहा 1750 माइनस के 5y बट्टे 3 कोष्टक बंद प्लस 6 बराबर 3800। ठीक है, आप एक काम करो,
कि सबसे पहले 3 इसका हम लासा ले लें, तो इसका पहले 7 का गुणा कर दो इसमें अंदर, 7 का गुणा 0 से 0, 7 का गुणा 5 से 7 पत 35 हासिल 3, और 7 का गुणा 7 से 7 7 49, लेकिन 3 हासिल पहले थी तो 49 और 3 52, 52 की 2 हासिल 5, और 7 7 और 5 12, 7 और 5 12, 12,250 आ गया, माइनस तो माइनस 7 का गुणा 7 पद 35, 3 से 3 तो कटी गई थी, अब यहाँ आ गया प्लस, यहाँ बटे में कुछ नहीं है तो 1, और 3 का गुणा 6 से करेंगे तो 18/, ठीक है, बराबर 3800। बट्टे में 1 रख के आपस में बज गुणा करेंगे, तब आएगा 12,250 माइनस के 35/, में से 18/, घटाना कितने बचे, माइनस माइनस, अब 35 में से 18/, घटाओ तो 35 में से 18/, गए तो 17/, ठीक है। ठीक है, बराबर, या 3 को गुणा इधर से कर दो, 0 0, 38 24 4 हासिल 2, 3 तक 9 2 11, 11,400। अब एक काम करो, ये उधर जाएगा तो किसके हो जाएगा, माइनस का, तो 11,400 माइनस 12,250। अब इसमें से इसको घटा दो, 12,250 में से घटाओ 11,400, तब आप पाओगे 12 में से 4 गए 8, 850, लेकिन काय के, माइनस के, माइनस के 17/, बराबर y बराबर 850 बटे 17, माइनस का है, ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस, अब 17 से इसको काट दो, 17 पंजे 85, 50, मतलब y का मान हमारे पास कितना आ गया, 50 रुपए। y का मान कितना आ गया, 50। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, y का मान कितना आ गया, 50। अब इस y के मान को समीकरण नंबर किस में रख दो, 3 में। y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर करो, x बराबर 1750 माइनस 5 इंटू 50 बटे 3, 1750 माइनस के 250 बटे 3, घटाओ 0 0 5 1 बटे 3, बराबर कितना आ गया, 500। मतलब x का मान कितना आ गया, 500। अतः हम नीचे लिख सकते हैं कि अतः एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य 50 रुपये। अतः एक बल्ला का मूल्य 500 रुपये तथा एक गेंद का मूल्य y बराबर 50। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया, थोड़ी सी बस गणना करना आप सजगता के साथ करें। आप जितने सजग हो गए गणना करेंगे, सवाल बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा सवाल है 4 नंबर कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, वही मैं आपसे बार बार
पूछा जाता है वही मान लेते हैं, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा। ये दो चीज आपसे पूछी गई। कितनी चीज पूछी गई है आपसे? दो चीज, कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा। ये तो आगे का सवाल है। पहले हम दो चीज तो निकाल रहे हैं, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो वो निकालने के लिए पहले हमको समीकरण बनाने होंगे, समीकरणों को हल करना होगा, तब जाके सवाल होगा। तो हम हल डाल लेते हैं। ठीक है, चले। तो माना नियत भाड़ा, पहले तो ये समझो कि ये नियत भाड़ा होता क्या है। नियत भाड़ा 100 रुपए क्या होता है नियत भाड़ा? कोई बताएगा? चलो मैं ही बता देता हूँ। नियत भाड़ा होता है, जैसे बड़े बड़े शहर हैं, मुंबई है, दिल्ली है, इन शहरों के जो टेम्पू या ऑटो होते हैं या टैक्सी होती हैं, आप उनमें बैठने के जस्ट बाद ही आपको नियत भाड़ा पे करना होगा। आप कोई भी किलोमीटर दूरी तय करो या मत करो या नहीं करो, लेकिन आप अगर उसकी वाहन में बैठ गए तो आपको नियत भाड़ा देना ही पड़ेगा। दो तरह के भाड़े होते हैं, एक तो फिक्स मतलब नियत होता है कि आप उसकी वाहन में बैठे और आप चाहे 5 किलोमीटर जाओ या 10 किलोमीटर या 50 किलोमीटर, आपको वो भाड़ा फिक्स देना ही होगा। ऐसा छोटे शहरों में नहीं है। धौलपुर में अगर कोई नियत भाड़ा मांगेगा, ऑटो में बैठ गया और उतर गया, तो उसने कहा नियत भाड़ा दे के जाए, तो कोई मारेगा भी। हाँ, ऐसा यहाँ हमारे यहाँ नहीं होता, ऐसा बड़े बड़े शहरों में होता है। वहाँ नियत भाड़ा चलता है कि नियत भाड़ा। अब फिर जो आगे आप जितने किलोमीटर चलते हैं, वहां किलोमीटर के हिसाब से टैक्सियां चलती हैं। हमारे यहाँ एक जगह से दूसरी जगह का चलता है। सिटी में कहीं भी जाओ 10 या 20 रुपए लगते हैं, लेकिन वहां आप जितने भी किलोमीटर चलते हो, 1 किलोमीटर का मान के चलो कि 5 रुपए है 1 किलोमीटर का, तो एक तो आपको नियत भाड़ा देना होगा एक्स, और साथ में 5 किलोमीटर 5 रुपए देने होंगे। ये आपको रुपए पे करने होंगे 1 किलोमीटर के। आप 2 किलोमीटर जाते हो तो आपको एक्स तो देना ही देना होगा, और 2 का 10 हो जाएगा, तो ये आपको 2 किलोमीटर का पे करना होगा। 3 का आपको एक्स तो देना ही देना होगा। अभी हमको एक्स पता नहीं है कितना है। अगर आप 3 किलोमीटर जाते हो, 3 किलोमीटर का 15 रुपए, तो आपको 3 किलोमीटर का इतना रुपए किराया देना होगा। ये होता है नियत किराया। ठीक है, समझे? चलें आगे। तो माना नियत भाड़ा ये एक फिक्स किराया होता है, जो आप उसके वाहन में बैठोगे तो वो आपको देना ही देना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक भाड़ा चलता है प्रति किलोमीटर भाड़ा। फिर हम दूसरा मानेंगे, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा 22 रुपए है। इसको भी नहीं, इसका भी नहीं हमें आता पता अभी कि ये भी कितना है। तो अब हम शर्त बनाएंगे दो। कितनी बनाएंगे? दो शर्त बनाएंगे। तो पहला फर्स्ट शर्तानुसार, फर्स्ट शर्तानुसार पहली शर्त क्या कह रही है? ठीक है, नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है 10 किलोमीटर दूरी के लिए। कितने किलोमीटर दूरी के लिए? 10 किलोमीटर दूरी के लिए उसको भाड़ा 105 रुपए देना पड़ता है। मैंने अभी आपको बताया कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 दे रहा है, मतलब एक्स नियत भाड़ा एक्स तो देगा ही देगा वो, ये तो अभी पता ही नहीं है। और प्लस 10 किलोमीटर का कितना देगा? 1 किलोमीटर का वाई है, तो 10 का कितना हो गया? 10 वाई बराबर कितने रुपए पे कर रहा है? 105 रुपए। ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया बताओ। मैंने आपसे बताया कि आप अगर 5 किलोमीटर 1 किलोमीटर का किराया 5 रुपए है, तो आपको उसका किराया x+5 देना पड़ेगा। एक्स क्या है यहाँ? एक्स एक वो फिक्स मान है, जो उसके आप वाहन में बैठोगे तो देना ही देना होगा। बड़े शहर वाले ये जानते हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो x+10y बराबर कितना? 105। ये समीकरण नंबर ए। समझ में आया? सेकंड शर्त, सेकंड शर्तानुसार
कि अब कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए, तो एक्स तो है ही है, ये तो नियत भाड़ा है, ये तो जोड़ना ही जोड़ना होगा। और 15 किलोमीटर का 1 किलोमीटर का वाई है, तो 15 का कितना हो जाएगा 15 वाई, तो बराबर ये दो सबका कितना पे कर रहा है 155। ये समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा दूसरा। अब आप किसी भी एक समीकरण से मान निकाल लो, दूसरे में रख दो। समीकरण 1 से ही निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से निकालो x बराबर 105 माइनस के 10 वाई। ये समीकरण नंबर क्या नाम दे दो आप 3। ये इधर प्लस का है, उधर जाके किसका हो गया माइनस का, इतना तो आप जानते हैं। ठीक है, चलें आगे। अब इस x के मान को समीकरण नंबर 2 में रख दो। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है, चलो x की जगह पे क्या रखेंगे 105 माइनस के 10 वाई, ये रख दिया इसकी जगह पे। इसकी जगह पे ये वाला मान रख दिया, प्लस 10 वाई है, प्लस 10 वाई बराबर 105। अच्छा, इसमें रखना था समीकरण दूसरे में, सॉरी समीकरण दूसरे में रखना है। ये रहा x की जगह पे 105 माइनस के 10 वाई, ये रख दिया। इसकी जगह पे ये यहाँ नहीं रखना, यहाँ रखना है, प्लस 15 वाई बराबर 155। ठीक है, 105 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस के 10 वाई और प्लस के 15 वाई, 5 वाई बचेगा बराबर 155 माइनस 105। 5 वाई बराबर 155 में से 105 गए तो 50, और वाई बराबर आ गया हमारे पास 10। वाई बराबर कितना आ गया, एक मिनट, ठीक है, वाई बराबर 50/5 बराबर कितना आ गया 10। अब वाई का मान समीकरण किस में रख दो 3 में। वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान रखो 3 में, x बराबर 105 माइनस, तो माइनस 10 की जगह पर 10 इंटू वाई की जगह पर 10, तो x बराबर 105 माइनस 100 बराबर कितना आ गया 5। अर्थात नियत भाड़ा कितना है 5 रुपए। आप उसके वाहन में, आप उसकी टैक्सी में बैठे, बैठते ही भले उतरे, आपको कितने रुपए पे करके जाने होंगे 5 रुपए। ठीक है, आप 5 किलोमीटर जाओ तब भी साथ में ये 5 रुपए देने होंगे। 5 किलोमीटर का तो अलग देना ही देना होगा, वो तो उसके हिसाब से देना होगा, ये रहा वाई के हिसाब से, मतलब 10 रुपए के हिसाब से, और नियत भाड़ा 5 जोड़ना होगा। अर्थात छोटा कर दूं, अर्थात नियत भाड़ा 5 रुपए और प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपए। अभी एक सवाल और इसमें दे रखा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तब मैं कहूंगा कि 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा बताओ कितना देना होगा। x तो देना ही देना होगा, प्लस 25 वाई और देना होगा, 25 वाई और देना होगा, क्योंकि 1 किलोमीटर का वाई है तो 25 का 25 वाई बराबर, अब रख लो x का मान कितना आया है 5 प्लस 25 इंटू वाई का मान 10 बराबर कितना आ गया ये 250 और 5 255। मतलब उस इंसान को 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना रुपए पे करना होगा 255 रुपए। ये हमारा आंसर है। ठीक है,
चलें अगले सवाल की तरफ। चलो, अगला सवाल है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है, तथा यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। ये जोड़ है घटाव है? हाँ, दोनों बार जोड़ा ही जा रहा है। ठीक है, दोनों बार जोड़ा ही जा रहा है। तब हम सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले हमको क्या पूछा है, वो भिन्न ज्ञात कीजिए, मतलब भिन्न पूछिए। जो पूछा है वही मान लेते हैं। माना भिन्न में अंश और हर 2 होते हैं, माना भिन्न का अंश x और हर क्या है y, तब वो भिन्न क्या बन जाएगी बताओ? तब वो भिन्न x/y बन जाएगी। क्या बन जाएगी? x/y। अब 2 शर्त अलग अलग लगानी है। फर्स्ट शर्तानुसार सारे सवाल एक ही सीक्वेंस से हो रहे हैं, आपको ध्यान देने की जरूरत है। यदि अंश और हर में 2 जोड़ दें, मतलब x में भी 2 जोड़ दें और y में भी 2 जोड़ दें, तब वो भिन्न क्या बन जाती है? 9/11 हो जाती है। इसका मान कितना आता है? 9/11। अब इसको थोड़ा सा हल कर लो वज्रगुणा विधि द्वारा। 11x + y बराबर 9y + 18। 9y को इधर ले आओ, माइनस की हो जाएगी, और 22 उधर जाएगा तो किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो 11x - 9y बराबर -4। समीकरण नंबर कौन सा? पहला। ये पहली शर्त से है। अब हम दूसरी शर्त के से देखेंगे। ठीक है, सेकंड शर्तानुसार दूसरी शर्त क्या कह रही है? आप अब देखो कि यदि अंश और हर में कितना जोड़ दें? 3। अभी कितना जोड़ा था? 2। तो जोड़ दो x + 3 बट्टे y + 3। तो भिन्न कितनी बन रही है? 5/6। आपस में वज्र गुणा कर दो। 6 का करेंगे 6x + 18, 5 का करेंगे 5y + 15। 5y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 18 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। -18 + 15। तो ये हमारे पास समीकरण आ गया 6x - 5y बराबर -3। समीकरण नंबर सेकंड। दिख रहा है? दिख रहा है। 6x - 5y बराबर -3। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से किसी से भी, या तो पहले से या दूसरे से एक मान निकाल लो, दूसरे में रख दो। तो चलो समीकरण 1 से निकाल लो। समीकरण 1 से निकालो। कहाँ है? 11x इधर ही रहने दो, 9y उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? आप कहोगे कि प्लस का हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस का है। ये अभी नहीं, हाँ, इसके बट्टे में 11 कहाँ जाएगा? बट्टे में, तो -4 + 9y/11। ये समीकरण नंबर कौन सा है? तीसरा। अब इस x के मान को समीकरण नंबर कौन से में रख दो? 2 में। x का मान समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करने पर करो प्रतिस्थापित। कहाँ है? ये रहा। 6 -4 + 9y/11 कोष्टक बंद, -5y बराबर -3। ठीक है, चलो 11 लसा ले लो। 6 का गुणा सीधा कर दो, -24 + 9 54 -55y
बराबर -3 बटे 1 रख के हम आपस में वज्र गुणा करेंगे तो -24 54y और 55y तो -y बचे बराबर 11 का 3 से गुणा करेंगे तो -33। 24 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो -33 और +24 कितना बचा, आप कहेंगे 9 बचे। कितने बचे, 9 बचे। ये इधर हाँ -9 बचे और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, मतलब y का मान कितना आ जाएगा 9। अब इस y के मान को किस में रख दो, इस y के मान को रख दो आप समीकरण नंबर, दिख रहा है y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलो रखो x बराबर -4 प्लस 9 इंटू वाई का मान 9/11 -4 प्लस के 81/11 81 में 4 के 77/11 बराबर कितना आ गया 7। मतलब x का मान कितना आ गया 7 और y का मान कितना आ गया 9। अतः अंश तो आ गया हमारा 11 और हर हमारा कितना आ गया, सॉरी अंश आ गया 7, अंश तो आ गया हमारा 7 और हर हमारा आ गया 9। तो भिन्न क्या आ जाएगी, तो वो भिन्न निकल के आ जाएगी 7/9। दिख रहा है आपको, ये भिन्न है 7/9। ठीक है, भिन्न का मान कितना आ गया 7/9। चलें अगले सवाल की तरफ। चलो 5 वर्ष, 6वां सवाल है। 5 वर्ष पूर्व, ओ सॉरी 5 वर्ष बाद, अच्छा इसमें बाद का पूर्व का विशेष विशेष ऐसे सवाल आपको कहीं ना कहीं जरूर टकराएंगे। आप जब कभी भी जब तक पढ़ेंगे आप अपने जीवन में, आपको ये सवाल कंपटीशन हो या कहीं भी हो, ये सवाल आपको मिलेंगे। तो यहाँ आपको एक तो बाद पे ध्यान देना है और एक किस पे ध्यान देना है, पूरब पे। सबसे मेन बात है बाद और पूरब पे आप जब सवाल को तरीके से हल कर पाएंगे। तो सवाल को पढ़ो पहले कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। सबसे पहले क्या पूछा है, वर्तमान आयु। तो जो पूछा है वही मानते हैं हम, माना दोनों की मान लेंगे। माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। कोई दिक्कत, जो पूछा होता है वही मानते हैं। सबसे पहले उनके वर्तमान आयु पूछी है तो वर्तमान आयु हमने क्या मान ली, x और y। अब इसमें दो अलग अलग शर्त बन रही है। पहली शर्त बन रही है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाएगी, पहली शर्त तो ये है। दूसरी शर्त है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाएगी, तो पहली शर्त के अनुसार। फर्स्ट शर्तानुसार सबसे पहले तो ये देखो कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी। तो वर्तमान आयु तो x है, बाद का मतलब होता है आगे और पूर्व का मतलब होता है पहले। बाद का मतलब आगे। आप अभी वर्तमान में अगर आप 15 वर्ष के हैं तो आप 5 वर्ष बाद कितने के हो जाएंगे, 20 के। और यदि मैं कहूं कि 5 वर्ष पूर्व आप कितने के थे, तब आपका उत्तर आएगा 10। तो पूर्व में घटाते हैं और बाद में जोड़ते हैं।
तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो हम पहले तो लिख लें कि सब फर्स्ट शर्तानुसार 5 वर्ष बाद, पांच वर्ष बाद लिखो जैकब की आयु बोला कितनी हो जाएगी, वर्तमान x है तो 5 वर्ष बाद x + 5 हो जाएगी, और पुत्र की वर्तमान y है तो 5 वर्ष बाद y कितनी हो जाएगी, y + 5 वर्ष। इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ, क्योंकि बाद आया है, क्या आया है, बाद के लिए जोड़ते हैं, पूर्व के लिए घटाते हैं। अब सर उसमें क्या करेगा, उसके पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी। हमको ये दोनों मान बराबर करने हैं, x + 5 बराबर करना है y + 5 के। अब आप ये बताओ, ये ठहरा बाप, ये ठहरा उसका पुत्र, तो पुत्र तो छोटा होगा, स्वाभाविक सी बात है। ऐसा तो कहीं उदाहरण नहीं है कि पिता छोटा हो पुत्र बड़ा हो, नहीं, पुत्र छोटा है पिता बड़ा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो 3 गुनी, हम इसकी तरफ कितने लगाएं, 3 लगाएं, तब जाके ये दोनों मान क्या होंगे, बराबर, क्योंकि पिता कितना बड़ा है उससे, 3 गुना। ठीक है, अब इसको हल करो, x + 5 बराबर 3y + 15, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 5 उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो x - 3y बराबर आ गया 10। समीकरण नंबर कौन सा आ गया, पहला। अभी तो पहला समीकरण आया है, ऐसे ही हम कौन सा समीकरण निकालेंगे, दूसरा, सेकंड शर्तानुसार। सेकंड शर्तानुसार, सेकंड शर्त क्या कह रही है, 5 वर्ष पूर्व, तो लिखो 5 वर्ष पूर्व। अब मुझे बताओ 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, भाई वर्तमान तो x है तो 5 वर्ष पूर्व x - 5, और पुत्र की आयु वर्तमान y है 5 वर्ष पूर्व 5। अब हमको ये दोनों क्या करने हैं, बराबर, कितनी गुने, 7 गुने, यहाँ कितनी गुनी थी, 3, तो इसमें कितने का गुणा कर देंगे, 7 का। x - 5 बराबर 7y - 35, 7y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 5 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ऐसी स्थिति में x - 7y बराबर -30, समीकरण नंबर 2। आप देखो कि सबसे पहले अभी तो हमारे पास समीकरण आए हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2, रैखिक समीकरण अभी 2 आए। अब इन दोनों रैखिक समीकरणों से हम सवाल को क्या करेंगे, हल करेंगे, क्या करेंगे, हल करेंगे। तो पहला समीकरण छोटा कर लो इसको, देख रहा है, चलो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से मान निकाल लो, समीकरण 1 से मान निकालो, चलो ये 1 है, x बराबर -3y उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, समीकरण नंबर नाम दे दो 3। अब समीकरण 3 का मान या x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दो, वही तरीका, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर x की जगह पर ये रखना है 10 + 3y माइनस के 7 बराबर -30।
10 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। प्लस के 3y और माइनस के 7y, बताओ कितना बचेगा, माइनस के 4y बराबर माइनस के 30 और 10 उधर गया है तो माइनस के 10, अर्थात y बराबर माइनस के 40 बट्टे माइनस के 4, माइनस माइनस कट 10। x y का मान हमारे पास कितना आ गया, 10। अब ये y का मान समीकरण आप 3 में रख दो, y का मान समीकरण 3 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर एक ही बात है। 3 कहाँ है, ये रहा, तो x बराबर 10 प्लस 3 इंटू वाई का मान कितना आया है, 10। x बराबर 10 प्लस 30 बराबर कितना आ गया, 40। अर्थात x किसकी आयु मानी थी हमने, जैकब की, तो जैकब की आयु तो आ गई 40 और उसके पुत्र की आयु आ गई 10। अर्थात जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष, मतलब पिता तो 40 साल का है और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 10 वर्ष। कोई दिक्कत, सवाल अच्छा सवाल था। पहले सवाल में हमने दो, ये अच्छा सवाल और है, परीक्षा में आता ही आता है। पहले हमने शर्त से पहला समीकरण निकाला, दूसरी शर्त से दूसरा समीकरण निकाला, फिर हमने, हमारे पास जब समीकरण आ जाते हैं तो अब हमको प्रतिस्थापन विधि पहले से ही पता ही है कि हमको कैसे हल करना है, फिर उसी तरीके से हमने हल किए तो x और y के मान आए, और x और y के मान आने के बाद हमने निकाले जैकब की आयु और उसके पुत्र की वर्तमान आयु। इस तरीके से आपकी प्रश्नावली 3.2 समाप्त होती है। अगली वीडियो में मिलेंगे हम प्रश्नावली 3.3 के साथ। जब तक आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।